नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। हमारे त्योहार और उत्सव पौराणिक है, पौराणिक काल से चले आ रहे हैं। वहीं पे शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या तो महारात्रि, सिद्धरात्रि, ये जो है वो वैदिक काल का त्योहार है, वैदिक काल से चला आ रहा है। ऐसे लोग जो कि अपना संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधना करने वाले लोग और वैद्य लोग, ये सभी लोग पूरे साल भर ये महारात्रि, सिद्धरात्रि का इंतज़ार करते हैं और उसकी तैयारियां करते हैं। नवरात्रि खत्म हो गई है। यहीं पे हम जैसे ही गणपति उत्सव करते हैं, गणपति की आराधना करते हैं, उसी टाइम पे हमारा मूलाधार चक्र जो है इसे जागृत करते हैं, पृथ्वी तत्व को शुद्धि देते हैं। ऐसे ही नवरात्रि जो है वो शाक्त पंथियों के लिए मातृका को जागृत करने का एक त्योहार है, जो कि हमारे हृदय को भक्ति से भर देता है। ये हमारे स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र को जागृत करने का त्योहार है। नवरात्रि खत्म होते ही शरद पूर्णिमा या तो कोजागरी पूर्णिमा आती है। कोजागरी का जो मतलब है वो वही है कि ये पूर्णिमा पे अपने आप को जागृत रखो। यहाँ पे नींद से दूर रहना वो जागना नहीं है, खुद को जागृत करने की बात है। और जब भी हम जागृत होते हैं, हमारा मन जो है वो साधना, भक्ति और प्रेम से भर जाता है। हमारा अनाहत चक्र जो होता है वो जागृत होता है। वही प्रेम जो है वो श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। ये रात्रि महारास की रात्रि है। यहाँ पे हम जो डांडिया रास करते हैं, नृत्य करते हैं, इसके बारे में बात नहीं है। और अगर तो इसे प्रतीकात्मक माने तो ये भी कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे हम ब्रह्म और सृष्टि के मिलन की बात करते हैं। जब भी चंद्रमा और पृथ्वी, इसके बीच में अंतर कम होता है, चंद्र अपनी 16 कला से पूर्ण होता है, उसी दिन ये कोजागरी पूर्णिमा या तो शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं चंद्रमा की 16 कला उस दिन खिलती है, वैसे ही सिर्फ भगवान श्री कृष्ण एकलौता एकमात्र है जो कि 16 कला से युक्त है। ये दिन जो है वो श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की साधना का दिन है। ये सारी मातृकाएं हमें शौर्य, वीरता, लक्ष्मी, ज्ञान और सुंदरता को प्रदान करती है। ये सृष्टि में सबसे ज़्यादा सुंदर कामदेव को माना जाता है। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण का मोहिनी रूप देख के तो कामदेव भी मूर्छित हो गए थे। तो ऐसे लोग जो कि सुंदरता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये रात्रि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। आयुर्वेद में ये रात्रि जो है वो औषधों को सिद्ध करने की रात्रि है। उसी के साथ साथ ये रात्रि में बहुत सारे नरिशिंग और हेल्दी फूड बनाए जाते हैं। खीर जो कि ये रात्रि का मुख्य व्यंजन माना जाता है, जो कि चावल, दूध और शर्करा या तो धागा मिश्री से बनता है। ये तीनों भी चंद्रमा का प्रतीक है। ऐसे में सही तरीके से ये रात्रि को समझना और ये रात्रि को बिल्कुल ही सही तरीके से मनाना जो है वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। आइए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। आजकल एक फैशन सी बन गई है कि हम आयुर्वेद को अल्टरनेटिव मेडिसिन या तो अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आयुर्वेद पंचम वेद है, अपने आप में संपूर्ण है। उसी के साथ साथ आयुर्वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को देने वाला है। आयुर्वेद एक ऑकल्ट साइंस है जो अपने में बहुत सारे साइंसेस को छुपाए रखता है। आयुर्वेद जो है उसमें धर्म, उसी के साथ साथ मर्म साइंस,
ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ब्रह्मांड की सारी रचनाएं, ग्रह, नक्षत्र, उसी के साथ साथ अंक शास्त्र, मानस शास्त्र, सर्जरी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, आहार शास्त्र, यहाँ तक कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, जिसे आप चाइनीज़ बोलते हैं, वो भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। बहुत अच्छी मेटलर्जी या तो केमिस्ट्री, जो कि आज के साइंटिस्ट के लिए भी दूर है, उसका समावेश भी आयुर्वेद में ही किया जाता है। यही आयुर्वेद का प्रणेता जो है वो है अश्विनी कुमार। ये जो ट्विन ब्रदर है, इसे आयुर्वेद का देवता माना जाता है या तो देवों का वैद्य बोला जाता है। अश्विन मास की पूर्णिमा, जहाँ पे ईशान कोण में अश्विनी नक्षत्र का प्रादुर्भाव होता है, उसी दिन ये पूर्णिमा होती है, जिसे हम शरद पूर्णिमा या तो महारात्रि, सिद्धरात्रि के नाम से जानते हैं। ये अश्विनी नक्षत्र है, इसका देवता या तो स्वामी जो है वो केतु ग्रह है। आयुर्वेद जो है वो भी केतु से जुड़ा हुआ है या तो केतु ग्रह ही है। अश्विनी कुमार या तो ट्विन ब्रदर, जो कि सूर्य के दो पुत्र है, वो ज्ञान और रूप का एक प्रतीक है। जहाँ पे ज्ञान है, आरोग्य है, सिद्धि है, रूप भी वहीं पे है। ऐसे लोग जो कि महात्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं या तो श्री विद्या साधना करते हैं, क्रिया योग करते हैं, ये सभी लोगों के लिए ये रात्रि या तो महारात्रि बहुत ही ज़्यादा अगत्य रखती है। ये जो रात्रि है, इसका इम्पोर्टेंस आप धर्म के साथ साथ मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद से भी समझ सकते हैं। इस दिन चंद्र जो है वो पृथ्वी की बहुत नज़दीक होता है। जैसे कि बोला गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हम अपने आप में, अपने शरीर में एक पूरे ब्रह्मांड को समाये बैठे हैं, और जो नॉलेज हमें अपने अंदर से मिलता है वही नॉलेज पूरे ब्रह्मांड में समाहित होता है। और आजकल ये प्रूवन हो गया है कि चंद्र जो है उसका जो इफ़ेक्ट है पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और हमारे समुंदर की लहरें या तो ज्वार भट्टा है, उस पर चंद्र का प्रकाश बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। वैसे ही हमारा शरीर जो है वो भी ये ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक है। हमारे शरीर में भी 70% जल तत्व रहा है, उस पर भी ये चंद्र बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। चंद्र को कफ का कारक बताया गया है, चंद्र को रस की उत्पत्ति करने वाला बताया है, उसी के साथ साथ चंद्र को मन का कारण भी बताया गया है। हमारे शरीर में हम जो भी अन्न लेते हैं उसका सबसे पहले परिवर्तन जो है वो रस धातु में ही होता है, और यही चंद्र जो है उसके बनने या बिगड़ने से हमारी रस धातु की निर्मिति होती है या तो निर्माण होता है। यही रस धातु आगे जाके रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जहाँ पे हमारा शुक्र अच्छा होता है वहीं पे ओज, तेज और रूप सभी कुछ बढ़ता है, और यही ओज और तेज हमें मान, सम्मान, श्री, विद्या सब कुछ दिलाने वाला होता है। आइए हम जानते हैं कि अश्विनी कुमार, जो कि सूर्य के पुत्र, ज्ञान और रूप के जो देवता है या तो ज्ञान और रूप का प्रतीक है, वो क्या कहते हैं कि चंद्रमा की हमारे शरीर पे क्या क्या असर होती है या तो हमारे मन पे क्या क्या असर होती है। जैसे कि इसका नाम कोजागिरी पूर्णिमा है, ये जागृत रहने की रात है। जागृत रहना यानी ये नहीं कि सोना नहीं। जागृत रहने से हम अपने आप को देख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं और कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। ऐसे में असाध्य इंद्रियार्थ जन्य जो दोष है वो कम हो जाते हैं,
और आयुर्वेद कहता है कि सारे रोग जो है वो प्रज्ञापराध के जन्य होते हैं। चाहे हमें कोई भी रोग हो, वो हमने मन, वचन और कर्म से जो भी गलत कार्य किया है उसके परिणाम स्वरूप ही होता है। देव व्यपाश्रयी चिकित्सा जो है वो इसी को दर्शाती है। आयुर्वेद में कहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो देव व्यपाश्रयी चिकित्सा है। वहीं पे सत्वावजयी चिकित्सा जो है वो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और युक्ति व्यपाश्रय या तो जो औषधि से वैद्य के द्वारा किया जाता है वो चिकित्सा जो है वो तीसरा पार्ट है, जो कि सबसे लास्ट में आता है। ये महारात्रि, सिद्धरात्रि, शरद पूर्णिमा जो है ये तीनों प्रकार की चिकित्सा करने की रात्रि है। जब भी हम असाध्य इंद्रियार्थजन्य दोष से मुक्त होते हैं, ऐसे में हमारे सारे संताप जो है वो कम हो जाते हैं या तो दूर हो जाते हैं। निजानंद को हम प्राप्त करते हैं और अनाहत आनंद हमें मिलता है। चंद्र के प्रभाव से सेरोटोनिन बढ़ता है, ये बात आज के वैज्ञानिक भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यही जो सेरोटोनिन है इसे हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये शरद ऋतु की शुरुआत है। यहाँ पे हमारा सत्व और रज बढ़ता है चंद्र के प्रभाव से, और तमस जो है वो दूर होता है। मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। शरद ऋतु की शुरुआत को आयुर्वेद में विसर्ग काल की शुरुआत बोलते हैं। विसर्ग काल में प्रकृति हमें देती है और हमारा बल बढ़ता है। ये जो है उसमें पित्त की वृद्धि होती है। प्रकृति में सूर्य जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा तपने लगता है। मॉनसून या तो बारिश कम होने की वजह से धीरे धीरे नदियों का जल स्वच्छ होने लगता है। प्रकृति, वनस्पति ब्लूम पे होती है। ऐसे में सारे पशु पक्षी और पूरी प्रकृति आनंदित होती है। वैसे ही क्योंकि हम प्रकृति से धीरे धीरे दूर होने लगे हैं, तो ये प्रकृति का आनंद हमने महसूस करना काफ़ी कम कर दिया है। यही प्रकृति दत्त आनंद जो है वो हमारे मन में भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और ये सिद्ध पूर्णिमा पे हमारा मन आनंद से भर जाता है। सूर्य के तपने की वजह से प्रकृति में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शन बढ़ने की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा को कैसे मनाना चाहिए? सबसे पहले शरद पूर्णिमा के दिन हमें उपवास करना चाहिए या तो फिर बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। रात्रि हमें पूरी चंद्रमा के प्रकाश के अंदर बितानी चाहिए। ऐसे में रात को वैद्यगण है वो बहुत सारे औषध को सिद्ध करते हैं। सामान्य जन जो है वो चंद्र की शीतल चांदनी का स्नान करते हैं, मतलब कि चांदनी में बैठते हैं। रात को 11 से सुबह के 3 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने तक चंद्रमा का बल बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे में सामान्य जन खीर बनाते हैं या तो दूध, पोहा और धागा मिश्री का एक व्यंजन बना के इसे चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं ताकि ये सिद्ध हो जाए, क्योंकि ये तीनों भी चंद्रमा का प्रतीक ही है। ये सिद्ध किया हुआ व्यंजन या तो स्वीट खाने से हमारे शरीर में चंद्रमा की शीतलता व्याप्त होती है। चंद्रमा को औषधि का कारक भी बोला गया है। तो ये चंद्रमा जो है उस दिन अमृत की वर्षा करते हैं, ऐसा माना जाता है। यही अमृत हमारे शरीर में जाके हमें साल भर के लिए हमारी अग्नि को सम करके हमें पित्तजन्य व्याधि से मुक्त करवाता है। ऐसे में आयुर्वेद के जो ज्ञाता है या तो आयुर्वेद के वैद्य है, ऐसे लोग औषधि को सिद्ध करते हैं। कुछ सामान्य जन जो है वो पानी को सिद्ध करते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जो है जिसे चंद्र के प्रकाश में सिद्ध करके
लिया जाता है। वैसे ही सामान्य लोग जो है या तो साधक लोग हैं वो चंद्र के प्रकाश में मेडिटेशन करते हैं। मंत्र सिद्धि करने वाले लोग इसमें मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ बैठ के मौन का पालन करके चंद्रमा की चांदनी का आनंद ले सकते हैं। कुछ लोग इसमें श्री यंत्र की साधना करते हैं, श्री यंत्र को सिद्ध करते हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी साधना या तो श्री विद्या साधना करने की ये बहुत अच्छी रात्रि है। आयुर्वेद के ज्ञाता जो है वो आयुर्वेद का धन्वंतरी मंत्र, अश्विनी मंत्र इसे सिद्ध कर सकते हैं। अपनी औषधियों को आतुर रक्षा स्तोत्र से सिद्ध कर सकते हैं। सामान्य जो लोग हैं वो चंद्र गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ श्री सुक्तम का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर तो आप कोई भी मंत्र का पाठ नहीं करना चाहते हैं तो चक्र ध्यान कर सकते हैं। अपने अनाहत चक्र पे या तो अपने हृदय पे ध्यान करके ओम का चैंटिंग भी कर सकते हैं। इस दिन जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो हमारे शरीर पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आइए जानते हैं कि चंद्रमा जो है उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पर्टिकुलरली कैसे पड़ता है। मूनलाइट या तो चंद्रमा की किरणें जो कि सुधा या तो अमृत की वर्षा ये रात्रि पे करती है। ये सबसे पहले हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करती है। चंद्रमा की शीतलता में बैठने से या तो मूनलाइट का सेवन करने से हमारे शरीर में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो बढ़ता है। उसी के साथ साथ सेरोटोनिन भी बढ़ता है जो कि हमारी सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है और हमारे शरीर की अपने आप में जो नेचुरल क्लॉक होती है वो ठीक होने से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है। दूसरा जो इसका इफ़ेक्ट है वो ये है कि हमारी स्लीप को ये इम्प्रूव करती है। इंसोम्निया आज के ज़माने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही हमारे शरीर में मेलेटोनिन बढ़ता है हमारी स्लीप साइकिल जो है वो इम्प्रूव होती है, इंसोम्निया धीरे धीरे कम होता है और हमारी हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि मूनलाइट जो है वो विटामिन डी को भी बढ़ाता है। ऐसे लोग जो कि सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकते हैं, सूर्य के ताप में नहीं बैठते हैं, तो ऐसे लोगों में विटामिन डी को बढ़ाने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि मूनलाइट का सेवन किया जाए। चंद्र की जो कलाएँ हैं इसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी जिसे कि दुर्गाष्टमी के नाम से जानते हैं और कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिसे कि कालरात्रि या तो कालाष्टमी के नाम से जानते हैं, ये दोनों के बीच चंद्र का बल सबसे ज़्यादा होता है। तो अष्टमी से अष्टमी तक अगर तो आप एवरी डे आधा से पौना घंटा चंद्र के प्रकाश में बैठते हैं, ऐसे में भी विसर्ग काल में मतलब कि शरद ऋतु में चंद्र का सेवन करते हैं या तो चंद्रमा के शीतलता का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की वृद्धि होती है। विटामिन डी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट ही नहीं है, ये हमारे शरीर में हार्मोन की जैसा ही काम करता है और हमारे बहुत सारे फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। चौथा जो इसका फ़ायदा है ये है कि ये आपको स्पिरिचुअली कनेक्शन देता है, अपने आप में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। पांचवा फ़ायदा ये है कि ये इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ऐसे लोग जिसमें इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल हो या तो फीमेल, दोनों के लिए शरद ऋतु या तो शरद पूर्णिमा में चंद्र की चांदनी का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। बहनों में ये मेंस्ट्रुएशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और परिणाम स्वरूप हमारी रस धातु की शुद्धि होके आगे की धातु शुद्ध होके या तो हमारी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होके हमारी शुक्र धातु भी बढ़ती है,
हमारा ओज और तेज भी बढ़ता है। छठा जो इसका फायदा है, ये हमें बेटर क्लैरिटी देता है। चंद्र की चांदनी में बैठने से हमारे शरीर में जल धातु जो है वो शुद्ध होती है। चंद्रमा को मन का कारण बोला गया है, तो ये हमारे माइंड को फोकस करता है। जैसे ही हमारा माइंड फोकस होता है, हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, इंटरनली विज़न बढ़ता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये महासरस्वती की आराधना का दिन भी है। तो महासरस्वती जो है वो हमें ब्रह्म ज्ञान देती है, संपूर्ण ज्ञान देती है। तो चंद्रमा की चांदनी में बैठने से हमें बेटर क्लैरिटी मिलती है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आगे आगे हम और भी एक दो वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। ऐसे लोग जो कि मानसिक रोगों से पीड़ित है, ऐसे लोग जिसे पित्तजन्य व्याधि है, जिसे कि रक्तपित्त है, स्किन के व्याधि है, ये सभी के लिए चंद्रमा या तो शरद पूर्णिमा बहुत अगत्य की रात है। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी, पसंद आई, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।